यूरोपीय कंपनियों का आगमन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। इसमें पुर्तगाल और स्पेन ने अग्रणी भूमिका निभाया। मैप में देखेंगे तो पुर्तगाल और स्पेन बिल्कुल सटा सटा एक साथ देश है। तो वहाँ से क्या हुआ कि पुर्तगाल और स्पेन में, पुर्तगाल में एक राजा थे और एक रानी थी, रानी इजाबेल थी, राजा का नाम याद नहीं आ रहा है। वो लोग क्या थे कि उन लोगों को इसमें खोज करने में बहुत शौक था, तो इसीलिए उन्होंने अपने जो रहते थे उन लोग के अंडर में जो मंत्री वगैरह उन लोगों को हमेशा कुछ कुछ खोजने के लिए, हमेशा व्यापार के लिए वो निर्देश देते रहते थे। इसीलिए इसका जो इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया था पुर्तगाल और स्पेन में। 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज थे, पुर्तगाली यात्री थे। राजा जॉन टू के आदेश पर भारत खोजने के लिए चले, लेकिन वो क्या हुआ कि वहाँ से चले और उधर से यूरोप में अपने देखिए उधर चलते चलते आए और साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में आके रुक गए वहीं तक, तो वहीं पर रुक गए और उसी को नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप। फिर 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस जो है वो भारत खोजने चले और रास्ता भटक के इधर ना आके अमेरिका चले गए। तो वो अमेरिका की खोज कर दी और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोल दिया और उसको नई दुनिया बोल दिए। फिर 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकले। उन्होंने जो बार्थोलोमेओ डियाज वाला रास्ता था उसी रास्ता का फॉलो करते हुए आए और सबसे पहले वो भी साउथ अफ्रीका पहुँचे और साउथ अफ्रीका से उन्होंने इधर की तरफ बढ़े अरेबियन सी पार करते हुए। तो उनको एक व्यापारी मिला जिसका नाम था अब्दुल मुनीद मीना, जिसके शायद 17 मई 1498 को वो भारत के पश्चिमी तट पर पहुँचे। कालीकट में मलाबार तट पर था और वहाँ के राजा जो थे जेमोरिन एक पद का नाम था, उनका बहुत बढ़िया स्वागत किए। वास्को डी गामा दोबारा फिर आए थे 1502 में और फिर 1524 में आए थे गवर्नर बनकर, जब इन लोग यहाँ पे बढ़िया से बस गए थे। उसके बाद दूसरी बार यात्रा करने आए एल्ब्रेज कैब्राल थे। इन्होंने ब्राज़ील को खोजा। इंडिया आने के बजाय ये लोग क्या हुआ कि ब्राज़ील चले गए। इंडिया जानते थे लेकिन इंडिया से बदले ब्राज़ील का इन्होंने खोज किया। वहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे इंडिया में वो आए वास्को डी गामा, तो बहुत सारा मसाला का यहाँ से व्यापार किया, कहा जाता है कि 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाए थे। और वास्को डी गामा जो थे वो जनरली वो इटली का रहने वाले थे। और सर्वप्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाली भारत आया। सबसे पहले यूरोप से आया और सबसे अंत में पुर्तगाली ही भारत से गया। पुर्तगाल से भारत से संबंधित करने वाला पहला यूरोपीय देश था। पर पहला इन लोगों का फैक्ट्री लगा कालीकट 1500 में ही लगा था, लेकिन बिना कोई उसके लगा लिए, बिना किसी ऑर्डर के लिए लगा लिए थे एल्ब्रेज कैब्राल, इसलिए इसको जेमोरिन ने बंद करवा दिया। उसके बाद पुर्तगाल 1503 में पहला अपना फैक्ट्री लगाया केरल के कोची में। वहाँ के थे जो पहले जो गवर्नर जनरल वहाँ के जो वाइसराय थे, जो इंडिया में आके रहने लगे, अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। उसमें पहला जो थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। 1505 में पहले पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत है। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। ब्लू वाटर मतलब वहाँ जो नदी था इंडियन सी ओशन हो गया, फिर अरेबियन सी, उन्होंने उसमें पूरा इन लोगों का अपना हुकूमत टाइप हो गया। वहाँ पे उन्होंने अपना राज जमा लिया। देखिए उन्होंने उसके बाद इन्होंने 1509 में आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है उनको मेन रूप से बहुत पावरफुल थे, मतलब बहुत बढ़िया शासन किए, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। अल्बुकर्क जो है वो बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया उनसे। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। वहाँ पे इन लोगों का पूरा दबदबा हो गया। 1961 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करने के लिए भारतीय संघ में शामिल किया गया, यानी कि वहाँ से ज़बरदस्ती उन लोगों को खदेड़ के भगाया गया गोवा और दमन दीव से पुर्तगालियों को 1961 में। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत संघ शासित क्षेत्र का दर्जा गोवा को प्रदान हुआ, यानी कि उन लोगों के भगाने के बाद 12वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया कि संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया किसको, गोवा को। 56वां संविधान संशोधन से क्या किया गया कि गोवा को 25वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 25वां राज्य गोवा जो है कितना बना, 25वां राज्य बना 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। पुर्तगालियों ने भारत में कार्टेज व्यवस्था लगाई। कार्टेज व्यवस्था होता है कि आप अगर इंडियन ओशन होते हुए अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले कुछ 1 रुपया दीजिए, कुछ टैक्स दीजिए, उसके बाद ही इधर से जाने देंगे। मुगल शासकों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के काल में स्थापित हुआ। अकबर यानी कि अकबर के पहले से ही लोग थे, इसलिए अकबर के समय में लोगों से संबंध स्थापित हुआ। पुर्तगाली ने मध्य अमेरिका से क्या क्या लाया, आलू, तंबाकू और मकई लाए।
पुर्तगालियों ने भारत आगमन से भारत में तंबाकू खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। तंबाकू खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा पुर्तगालियों के पास। समुद्री मार्ग से यहाँ पे है कि पहले वो लोग क्या थे कि यूरोप से ज़मीन के रास्ते ऐसे से होते इंडिया आते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत था। उस्मानिया सल्तनत मुस्लिमों का था। सऊदी अरब में मुस्लिम जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे। तो उनका सल्तनत था, उन्होंने क्या किया कि इंडिया यूरोप के जो माइनर रूट था, एशिया माइनर रूट कहा जाता है, उस पर कब्जा किया और जिसके चलते उन्होंने टैक्स मांगा, वसूलना शुरू कर दिया कि इधर से जाना है तो आपको टैक्स देना होगा। इसी के चलते इन्होंने एक समुद्री रास्ता व्यापार करने के लिए खोजना शुरू किया और उसी के जरिए एक समुद्री रास्ता खोज किया किसने, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा टोटल कितना बार आए, टोटल 3 बार आए थे। 1524 में जो थे वो गवर्नर बन के आए थे। उसमें 1508 में एक चोल का युद्ध हुआ जिसमें गुजरात जीता। गुजरात और पुर्तगाल के उसमें फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा थे। अल्बुकर्क जो है वो राजा राम मोहन राय का उनको एक पूर्वज के रूप में कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नियम लाया कि पुर्तगाली लोगों को बोले कि यहाँ से अपना कल्चरल संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ से लोगों से शादी करो और यहाँ के लोगों को लुभावन दो कि जो भी उनसे शादी करेगा उन पर सती प्रथा अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को भी ख़त्म कर दिया, जो पूरा कब्जा टाइप था। उन्होंने क्या किया कि कार्टेज व्यवस्था लागू किया, यानी कि जो रुपया देगा उसी को हम लोग या इधर जाने देंगे, और जो पूरा अपना एक था तानाशाही वो ख़त्म करके इन्होंने जनरली प्रॉफिट पे फोकस किया। पुर्तगीज जो थे गौथिक कला लाए। गौथिक कला जो पुर्तगाल में जो घर बनता था ऐसे कैनोपी टाइप का, उसको बुलाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट 1961 में गोवा और दामन दीव से खदेड़े किसको, पुर्तगीज को। एंटोनिया सिल्वर जो थे वो गवर्नर थे इसके, गवर्नर थे किसके, पुर्तगाल के। पुर्तगीज को समुद्रों का स्वामी या फिर एस्तादो द इंडिया भी कहा जाता था। समुद्रों का स्वामी या फिर एस्तादो द इंडिया भी कहा जाता था। इन्होंने मुगल के पहले आए थे ये लोग। 1632 में शाहजहाँ हुगली से इनको भगाए। ये लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके बाद इन लोगों का नीति उतना बढ़िया नहीं अपना पाए, इसलिए इधर तक ही सीमित करा गया। गए भी थे ये लोग बंगाल साइड में, तो उधर से 1632 में शाहजहाँ इनको उधर से भगा दिए। 1503 में काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचिन के पास अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई। यानी 1503 में काली मिर्च और मसाले के व्यापार के लिए कोची में, और उसके बाद 1505 में कन्नूर में। 1503 कोची, 1505 कन्नूर में पुर्तगाल अपना फैक्ट्री बनाई। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। कृष्णदेव राय जो थे वो पुर्तगालियों को भटकल में एक दुर्ग यानी फोर्ट बनाने का इजाज़त दिए, विजयनगर शासक थे। नीनो डी कुन्हा अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय यही थे, नीनो डी कुन्हा। 1530 में कोचिन की जगह इन्होंने गोवा का पुर्तगाल की राजधानी बनाया और सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ बनाई। कोचिन की जगह अपने गोवा लेके चले गए 1530 में, और सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली, हुगली में यही गए, लेकिन 1632 में वहाँ से वो शाहजहाँ इन लोगों को भगा दिए। नीनो डी कुन्हा गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात करने के दौरान जहाज पर उनकी हत्या कर दी बसीन ने 1534 में, और बसीन और दीव पर जो है अपना अधिकार जमा लिया। नीनो डी कुन्हा की हत्या की गुजरात के शासक बहादुर शाह का। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद सागर महासागर में अपनी चौकियाँ स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद महासागर में अपना स्थापित किया, और जापानियों के साथ ट्रेड का भी श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। उसके बाद डच, नीदरलैंड, हॉलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी। डच को ही नीदरलैंड भी कहा जाता है। जनरली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच के साथ ऐसा ही कुछ पार्ट होता है, उसको नीदरलैंड या फिर हॉलैंड कहा जाता है। पुर्तगाली के बाद जो है इंडिया में डच लोग हैं। डच लोग जिसको वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। इन लोगों का मेन फोकस इंडिया में नहीं था। इन लोगों ने अपना मेन व्यापार किया इंडोनेशिया से, और ऐसे मैप बनता है तो इंडोनेशिया पड़ता है यहाँ। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना जो मेन फैक्ट्री वगैरह जो इस्टेब्लिश किया वो पूर्वी तट पे किया, इधर साइड में। यहाँ से इंडोनेशिया इन लोगों को आना जाना आसान होता है। इन लोगों का मेन जो ट्रेड सेंटर था वो इंडोनेशिया था। तो उन लोगों से पहला जो है कार्नेलियन हाउटमैन जो थे पहले डच यात्री थे। 1596 में भारत आए थे। 1602 में वेडिंगदे ओस्ते इंडिया कंपनी, वेडिंगदे ओस्ते VOC के नाम से डच कंपनी की स्थापना हुई। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। भारत में पहला डच फैक्ट्री मुसल्लीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लाया गया। कहाँ लाया गया? मुसल्लीपट्टनम 1605 में आंध्र प्रदेश में। जो अपने सिक्के भी डालते थे, परंतु आगे चलकर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। पहले मुसल्लीपट्टनम, उसके बाद नागपट्टनम लेके चले गए। भारत ने वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को याद है। वस्त्र को जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लाए ये लोग, डच लोग। डचों का भारत में अंतिम रूप से पता 1759 में अंग्रेजों ने डचों के
बेदरा की युद्ध के बाद हुआ। बेदरा की युद्ध इन्होंने लड़े 1759 में अंग्रेजों के खिलाफ, इसमें इन लोग हार गए और यहाँ से चले गए।